हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है हमारे प्रीवियस वीडियोज से। आज के वीडियो में हम किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम वर्ल्ड के फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से अपने इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखते हुए अपने लिए मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड किए। तो आज से हम एक नए सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं जहां हम वर्ल्ड के फेमस इन्वेस्टर्स के बारे में जानेंगे और यह भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट से राइट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड के सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट जब 11 साल के थे तभी उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और 14 साल के उम्र में उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स भी पे कर दिया था। लेकिन इस सब से परे जिस बात को जान के आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि उनकी जो अभी एक्चुअल वेल्थ है 85 बिलियन डॉलर्स, उसमें से 81 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उन्होंने अपने 65th बर्थडे के बाद कमाया है। और यह सब मुमकिन हो पाया है कंपाउंडिंग एंड पेशेंस से, जिसको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के लिए। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर हम उनका पहला स्टेप देखें स्टॉक मार्केट में या किसी शेयर में, तो वह यह रहता है कि डोंट लूज मनी। और अक्सर बिगिनर्स इसी गलती से स्टॉक मार्केट में शुरू करते हैं और फिर मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि नए इन्वेस्टर बुल मार्केट में ही एंट्री लेते हैं और किसी भी स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं। और बुल मार्केट में तो सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश होता है सबसे पहले उसी स्टॉक्स में गिरावट आता है और वह शेयर 60-70% तक क्रैश हो जाता है। इसलिए पैसों को पहले प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि एक सिंपल रूल जिस पे स्टॉक मार्केट काम करता है कि महंगा और महंगा होता है और सस्ता और सस्ता। इसलिए सस्ते स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए और क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस कीजिए। दूसरा, इन्वेस्ट इन द बिजनेस यू अंडरस्टैंड, नॉट स्पेक्यूलेट। वॉरेन बफेट का यह मानना है कि हमें उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें समझ में आता है, ना कि उस बिजनेस में जिसको लेके हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वह बिजनेस फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि मेटावर्स फ्यूचर है, लेकिन उसमें कौन सी कंपनी विनर होगी ये बस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फेसबुक विनर हो सकता है, या फिर टेंसेंट, या फिर एपेक्स गेम, या फिर कोई और। अगर हमारा प्रिडिक्शन चल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो बस हो गया, बात खत्म। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम मोबाइल कंपनी जिसमें कोई मार्केट लीडर है तो एप्पल, इसके पास मोड है, नए नए इनोवेशंस करती है, इसलिए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने से अच्छा है कि हम आज पर फोकस करें। थर्ड, जो वॉरेन बफेट देखते हैं वह कि कंपनी के पास मोट है कि नहीं, कुछ ऐसा जो उस कंपनी को बाकी कंपनी से डिफरेंशिएट करती है, उस कंपनी को बाकी कंपनी से अलग बनाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी इंडियन कंपनी का एग्जाम्पल ले तो पिडीलाइट इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। हम किसी दुकान में जाते हैं तो यह नहीं बोलते कि हमें ग्लू चाहिए, हम सीधे डिमांड देते हैं फेविकॉल का, क्योंकि ग्लू का नाम सुनते ही जो लगता है वह फेविकॉल। और शायद यही वजह है कि कोई और कंपनी आज पिडीलाइट के टक्कर में नहीं है। इस सब के अलावा जो 3 चीज़ें जिसे वॉरेन बफेट देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वह यह है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। क्या कंपनी का मैनेजमेंट नए नए आइडियाज़ और इनोवेशंस के लिए काम कर रहा है? क्या नए नए आइडियाज़ और इनोवेशन की तरफ देख रहा है? कंपनी के कैश और प्रॉफिट को सही तरह से यूज़ किया जा रहा है कि नहीं? कंपनी ग्रोथ कर रही है या फिर बस डिविडेंड की तरफ ही देख रही है? जैसे एप्पल कंपनी ने नए नए आइडियाज़ की तरफ देखा तो वह आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी में से एक बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नोकिया, जिसका आज के समय में ना कोई अता न कोई पता है। नेक्स्ट, कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। मार्केट अगर उस कंपनी को भाव दे के चल रहा है तब तो ठीक है, अगर मार्केट ही उसको भाव नहीं दे रहा है तो हमें भी उस कंपनी की तरफ नहीं देखना चाहिए। इसके लिए स्टॉक्स पिक करने से पहले जो वॉरेन बफेट देखते हैं वह किसी भी स्टॉक्स का पीई रेशियो है। नेक्स्ट है वेट फॉर द राइट टाइम एंड राइट प्राइस। वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके राइट प्राइस आने का वेट करते हैं।
और चेक करते हैं कि अगर ईपीएस बढ़ रहा है और वैल्यूएशन कम हो रहा है तभी जाके वह उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वह एक्चुअल डिस्काउंट होता है किसी भी कंपनी में। आज तो हम वॉरेन बफेट के बारे में जान रहे हैं, लेकिन आने वाले वीडियोस में हम इंडिया के फेमस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला और मनीष बोबड़ाई के बारे में भी देखेंगे। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन फॉर दिस काइंड ऑफ नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन। लास्ट वॉरेन बफेट अगर किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो खुद को उस कंपनी के ओनर की तरह देखते हैं, ना कि किसी इन्वेस्टर के तौर पे। इसलिए वह बोलते भी है और उनका एक फेमस कोट्स भी है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू own a stock for 10 years, do not even think about owning it for 10 minutes। ये 7 बातें जिसे वॉरेन बफेट हर एक स्टॉक्स को बाई करने से पहले देखते हैं और जिसकी वजह से आज वह वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर में आते हैं। इन शॉर्ट अगर हम समराइज करते हुए सारे पॉइंट्स पर नज़र डालें तो पहला कि डोंट लूज मनी इन द शेयर मार्केट, दूसरा इन्वेस्ट इन द बिजनेस यू अंडरस्टैंड नॉट स्पेक्यूलेट, थर्ड मोट या तो कंपनी के पास या फिर उस बिजनेस में, फोर्थ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, फिफ्थ वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी एंड सिक्स्थ वेट फॉर द राइट टाइम एंड राइट प्राइस, सेवेंथ एंड लास्ट थिंक लाइक ओनर ऑफ द कंपनी नॉट लाइक द इन्वेस्टर्स। अगर इन सारे बातों को ध्यान में रखकर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप अपने लिए वर्ल्ड के बेस्ट स्टॉक्स पिक कर पाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि अंदाजे से ना नापिए अपनी हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरा हुआ करते हैं। प्लीज पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ सम इंटरेस्टिंग आइडियाज फॉर योर फाइन एनहांसमेंट।